हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं बाल विकास पेपर की, जो कि पेपर आपका 24 जून को है। ठीक है, 24 जून को आपका पेपर है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम तैयार करेंगे और इस प्रकार से हम डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करेंगे, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम कर सको। इसके साथ ही चैनल पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की, ठीक है, एमपीटीईटी की या सीटीईटी की तैयारी शुरू हो गई है। यदि आप लगत देखोगे तो आपको सारी तैयारी, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और आप टीचर एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकोगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो हम तैयार करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वह है विकास से आपका क्या अभिप्राय है या विकास क्या है, इसके कितने चरण है, संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पे जो प्रश्न आ सकता है वह हो सकता है विकास से क्या अभिप्राय है, या फिर प्रश्न हो सकता है विकास क्या है, या फिर प्रश्न हो सकता है कि विकास के कितने चरण हैं, या विकास क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न हो, हमें यही उत्तर करना है इसका। तो इसका उत्तर होगा विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में विद्यमान रहती है। यह प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे जीवन काल विकास या जीवन काल विकास कहते हैं। इसका अर्थ है जीवन भर चलने वाला विकास। ठीक है, विकास क्या होता है? जीवन भर चलने वाला विकास। केवल अंतर है कि कभी यह धीमा हो जाता है, कभी यह तेज हो जाता है, लेकिन फिर भी जारी रहता है। और हम विकास को विकासात्मक और मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। एलिसन क्लार्क के अनुसार विकास प्रक्रिया में व्यक्ति के जीवन काल में दोनों प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे एलिसन क्लार्क ने जो विकास की बात कही है, इसके साथ ही नीचे लिखिए शेफर के अनुसार। तो इन दोनों में से कोई भी एक यदि आप लिख लोगे तो भी आपका आंसर राइट है। शेफर के अनुसार विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि समय के साथ लोगों में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के पीछे क्या कारण है। तो इन दोनों में से कोई भी कि आप याद कर लो, इतना पर्याप्त हो जाएगा आंसर लिखने के लिए। इसके बाद है विकास का अर्थ आकार और आयु में वृद्धि नहीं है, बल्कि एक बच्चे के गर्भकाल से लेकर उसके वयस्क होने और परिपक्व होने तक यह विकास की एक प्रक्रिया है। विकास में सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल है जो गर्भावस्था काल से लेकर उसकी मृत्यु तक लगातार एक जीवित प्राणी में दिखाई देते रहते हैं। विकास को कई मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें मुख्य रूप से हरलॉक, गैलन, मुनरो, जेम्स ड्राइव आदि शामिल है। ठीक है, ड्रावर आदि शामिल है। बच्चा गर्भावस्था से लेकर अपनी युवावस्था तक विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है। जन्म के बाद के चरणों को निम्नलिखित 5 चरणों में विभाजित किया गया। तो यह भी आपको याद होना चाहिए कि किन 5 चरणों में विभाजित किया गया है। तो विकास से क्या अभिप्राय है या विकास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लेना। जो मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ बता दिए हैं। तो जो 5 चरण है वो है शिशु अवस्था, बचपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो शिशु अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, बचपन 2 से 6 वर्ष तक, शैशवावस्था होती 6 से 13 वर्ष तक, किशोरावस्था है 13 से 21 वर्ष तक और वयस्क अवस्था होती 21 से 40 वर्ष तक। इसके बाद जो अगला प्रश्न हम तैयार करेंगे वह है बाल विकास के महत्व पर चर्चा करें या बाल विकास के किसी भी 4 विशेषताओं पर प्रकाश डाले, या फिर प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि बाल विकास क्या है समझाइए, या बाल विकास पर टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट आंसर में भी यह प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, मेन पॉइंट हम देख लेंगे, उसके बाद आप इस प्रश्न को तैयार कर लोगे। तो इसका उत्तर है बच्चा परिवार और समाज के परिसर में समाज की एक इकाई है। समाज और परिवार का विकास तब संभव है जब बाल विकास होता है। इसका मतलब है कि परिवार और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक महान तथ्य है कि आज का बच्चा कल का नागरिक है। बाल विकास में अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूलों का एक बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए शिक्षक को बाल विकास के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्रो और क्रो के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता
जो मनुष्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वे बच्चों के विकास के अध्ययन को महत्व प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि शेक्सपियर ने लिखा है कि बच्चा ही मनुष्य का पिता होता है, इसलिए बच्चे की आयु के 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन कहावतों ने बाल विकास के अध्ययन को बढ़ाया है। महत्व की दृष्टि से बाल विकास का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। समाज में प्रत्येक अभिभावक बच्चे के विकास के लिए बहुत उत्सुक रहता है। इसके अलावा प्रत्येक अध्यापक उद्यमी होता है। इसके अध्ययन के मुख्य रूप से 2 चरण है जो निम्न है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ठीक है, इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम बाल विकास की विशेषताएं देख लेंगे। तो ये विशेषताएं हैं, बाल विकास के अध्ययन से संपूर्ण वंशानुगत परंपरा का ज्ञान होता है। दूसरा है, वहाँ हम बाल विकास के अध्ययन के माध्यम से चरित्र निर्माण और बच्चे पर पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करने पर अधिक जोर देते हैं। बाल विकास का अध्ययन शिक्षकों, समाज सेवियों, अभिभावकों और समाज को बच्चों के प्रति सोचने की नई दिशा प्रदान करता है। यह नए ज्ञान प्राप्त करने की सबसे आसान संभावनाओं को विकसित करता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला तीसरा प्रश्न हम तैयार करेंगे वह है, वृद्धि क्या है? आप वृद्धि और विकास में कैसे अंतर करेंगे, या फिर वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताएं और उनके मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। तो इस प्रश्न के जो मेन पॉइंट है हम देख लेंगे, उसके बाद आप ये प्रश्न तैयार कर लोगे। तो इसका उत्तर है, वृद्धि और विकास 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। वे एक दूसरे से काफी अलग हैं और दोनों की प्रक्रियाओं के बीच कोई संबंध नहीं पाया जाता। वृद्धि केवल भाग के आकार में वृद्धि और पूरे शरीर के आकार और आकृति में परिणामी परिवर्तनों को संदर्भित करती है। यह कोशिकाओं की संख्या आकार में वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, तो इसके बाद हम वृद्धि और विकास में जो अंतर है वह तैयार कर लेंगे। तो वृद्धि में हम पॉइंटर लिखेंगे, वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर जारी नहीं रहती बल्कि एक निश्चित उम्र तक चलती है। यह ऊंचाई, वजन, आकार और काया जैसे मात्रात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। इसका सीमित अर्थ है, इसे मापा और मूल्यांकन किया जा सकता है। यह व्यक्ति के किसी भी हिस्से में होने वाले परिवर्तनों को इंगित करता है। इसके बाद हम विकास के बारे में बात करेंगे। तो विकास एक आजीवन और निरंतर प्रक्रिया है। यह शारीरिक परिपक्वता के बाद भी जारी रहती है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू शामिल है। इसका व्यापक अर्थ है, न तो इसे मापा जा सकता और न ही इसका मूल्यांकन किया जा सकता। तो इस प्रकार वृद्धि और विकास में अंतर वाला जो प्रश्न है, यह वृद्धि किसे कहते हैं समझाइए, यह आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न हम तैयार करेंगे, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता की विशेषता और परिभाषाएं क्या है? तो इसका उत्तर है, परिपक्वता उम्र बढ़ना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे जीवन में विकसित होते हैं, बढ़ते हैं और बदलते हैं। बच्चों में परिपक्वता उनके विकास के चरणों से गुजरते हुए बढ़ती है। यह उन्हें मेडोनोसिन और ऐसी चीजें करने में सक्षम बनाना है जो वे पहले नहीं कर सकते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि परिपक्वता के साथ योग्यता और अनुकूलनशीलता में वृद्धि होती है। अब परिपक्वता एक बहुआयामी और स्वचालित प्रक्रिया है। बच्चे में मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, दैहिक वृद्धि और विकास होता है। कुछ परिवर्तन परिपक्व होने पर आनुवंशिक भी होते हैं। तो इसके बाद है परिपक्वता के प्रकार। तो ये 2 प्रकार की हैं, शारीरिक परिपक्वता और संज्ञानात्मक परिपक्वता। तो शारीरिक परिपक्वता, एक बच्चा अपने सभी विकास चरणों से गुजरते हुए कुछ बहुत ही विशिष्ट शारीरिक परिपक्वता से गुजरता है। उदाहरण के लिए विकास के शुरुआती चरणों में एक बच्चा मुख्य रूप से सजगता पर निर्भर करता है। फिर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे अपने मोटर कौशल और समन्वय विकसित करते हैं। वे विकसित होने के साथ साथ लंबे होते हैं और उनका वजन भी बढ़ता है। किशोरावस्था से निकलकर वयस्कता में प्रवेश करने पर उनके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। तो ये शारीरिक जो भी परिवर्तन है ये शारीरिक परिपक्वता में आते हैं। अब इसके साथ दूसरा जो प्रकार है परिपक्वता का वह है संज्ञानात्मक परिपक्वता। यह जन्म से वयस्कता तक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को संदर्भित करता है। यह संदर्भित करता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं आदि संज्ञानात्मक विकास का कुछ महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है, यह पहलू है संज्ञानात्मक विकास का। इसके बाद है परिपक्वता की विशेषताएं हम देखेंगे। तो परिपक्वता की विशेषताएं हैं जिन प्रभावों का योग मतलब आनुवंशिक प्रभाव, विकास और वृद्धि, विकास की पूर्णता,
सीखने की स्थिति, ठीक है, सारी ही इसकी विशेषता है। यह प्रश्न भी आप तैयार कर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डीएलएड फर्स्ट ईयर की हम तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद सेकेंड ईयर के भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।